कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और प्रीवियस जो वीडियो थी जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, उसको देख कर के आए होंगे। अगर उसको आपने देख लिया है तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो देखो, जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, जियोमेट्रिकल टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, इतना तो आपको आइडिया है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन रहने वाला है, बस थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, बोला कि इन द accompanying डायग्राम ऑफ फेयर स्पिनर इज प्लेस्ड एट द सेंटर O। ठीक है ना, बोल रहा है कि एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर देखो, ये डायग्राम, ये फिगर है, इसमें फेयर स्पिनर इज प्लेस्ड, वो कहां पर प्लेस्ड है, इस O पे, है ना, इस O पे, इस पॉइंट पे। डायमीटर AOB, ये AOB जो दिया हुआ है, AOB ये क्या है, डायमीटर है। एंड रेडियस OC, OC क्या है, रेडियस। डिवाइडेड द सर्कल इनटू 3 रीजन्स, बोल रहा है कि इस सर्कल को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये डायमीटर AOB और OC इस सर्कल को 3 पार्ट्स में, 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से लेवल है, X, Y, Z। देखो यहाँ पर, ये रहा X, ये रहा Y और ये रहा Z। बोले कि इफ एंगल BOC, ये वाला एंगल है ना, यानी ये एंगल, तो बोले कि BOC अगर 45 डिग्री है ना, इफ एंगल BOC is equal to 45 degree, what is the probability that spinner will land in the region X? बोले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्पिनर है वो इस X वाले रीजन्स में लैंड होगा। ठीक है ना, तुम्हारे पास क्या है, एक सर्कल है, उस सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है डायमीटर और रेडियस के थ्रू। और बोल रहा है कि जब तुम उस स्पिनर को इसमें डालते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पिनर इस X रीजन में लैंड करे। ठीक है, तो तुम फॉर्मूला जानते हो, लेकिन यहां पर तुम्हें क्या करना होगा, ये एरिया X की एरिया को फाइंड आउट करना होगा कि ये एरिया कितना है। तो ये क्या है, एक सर्कल है ना। तो सबसे पहले तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहां पर जो गिवन है वो तुम्हारा क्या है, तो BOC, एंगल BOC गिवन है, BOC गिवन है, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये गिवन है। अगर तुम ध्यान से देखो इसको, तो टोटल जो सर्कल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का, है ना, पूरा एक राउंड 360 का। तो अगर बात करें इस हाफ पार्ट की, इस अगर AB से इधर नीचे वाले पूरे पार्ट की बात करें, तो ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, है ना। ये वाला जो होगा, अगर एंगल की बात करें तो ये टोटल AB की बात करें तो ये कितना होगा, 180 डिग्री का। तो 180 का अगर है ये टोटल, है ना, ये वाला एंगल यानी कि AOC और BOC 180 डिग्री का अगर है ना, जैसे कि जानते हो कि ये है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एंगल AOC प्लस में एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री हो जाएगा। अब AOC की वैल्यू को तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्योंकि AOC में ही क्या है, X रीजन है, यही X रीजन है। तो यहां पर लिख दो AOC इक्वल में 180 डिग्री माइनस में BOC की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो कितना हो गया, माइनस कर लो, तो 45 एंड 5 50 यानी 135 डिग्री, है ना। एंगल AOC कितना आ गया, 135, ये आ गया 135। मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, इस रीजन में ये कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का। क्लियर है, बहुत इजी था इसको निकालना, 135 डिग्री। अब ये 135 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब यहां पर तुम्हें क्या करना है कि इस टोटल, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया निकालो, क्योंकि हमें होल रीजन्स की क्या होगी, मेजरमेंट्स की नीड होगी।
तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखो पाई आर स्क्वायर हो गया किसका, इस टोटल जो सर्कल है इस सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस x का एरिया फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो अगर मान के चलो कि कोई सर्कल है और सर्कल में कोई सेक्शन बना हुआ है, ये एक सेक्शन है, ठीक है ना, ये एक सेक्शन है। तो अगर कोई सेक्शन बना हुआ है और सेक्शन का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्शन, है ना, एरिया ऑफ सेक्शन अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है, सॉरी सेक्शन ही सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ अगर सेक्टर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, थीटा तुमने ये फाइंड आउट कर लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए ये तुम्हारा थीटा है। तो थीटा कितना हो गया 135 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसको कट करें तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा 45 से, और ये 45 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कितना आ गया 3/8, 3/8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस सेक्टर का एरिया तुमने निकाल लिया और होल जो सर्कल दिया है उसका भी तुमने एरिया निकाल दिया है। अब तुम क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन एंड नीचे होता है होल पार्ट ऑफ रीजन, है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन कितना है, तो 3/8 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा होल पार्ट ऑफ रीजन। तो होल पार्ट ऑफ रीजन कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखो, यहां पर भी पाई आर स्क्वायर है, यहां पर भी पाई आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3/8 आंसर। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें क्या करना था, एक सर्कल दिया हुआ था जिसको ये डायमीटर AOB और रेडियस OC, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, जिसको लेबल किया गया है XYZ से। इसका एंगल गिवन है 45 डिग्री है। अब बोल रहे हैं कि बताना है तुम्हें कि जो स्पिनर है, स्पिनर को जब लैंड कराओगे तो वो X में आना चाहिए। तो X में कब आएगा, जब तो X में आना चाहिए, तो तुम्हें क्या करना होगा कि इस X रीजन के एरिया को फाइंड आउट करना होगा। तो X रीजन के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये कितने डिग्री का है ये निकालना होगा। तो तुम जानते हो कि AOB अगर इसकी बात करें, इस या अगर ये X और Y, X और Z दोनों रीजन को अगर ऐड कर दें हम, तो कितना आ जाएगा टोटल 180 डिग्री। तो मैंने क्या कर दिया कि ऑलरेडी BOC की वैल्यू गिवन थी, BOC की वैल्यू को मैंने माइनस कर लिया, तो AOC की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। क्लियर है। तो ये हो गया थीटा, ये क्या हो गया, थीटा हो गया 135 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर लिया हमने, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया, क्योंकि होल पार्ट की जरूरत होगी हमें। तो होल पार्ट का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो हमने बस इस फॉर्मूले पे पुट कर दिया। थीटा की वैल्यू कितनी थी 135 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/8, तो 3/8 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया कि स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन अपॉन में होल पार्ट ऑफ रीजन। तो स्पेसिफाइड पार्ट कितना है 3/8 पाई आर स्क्वायर, एंड होल पार्ट कितना है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया 3/8, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। समझने पे फोकस करना है, नहीं समझ में आता है
तो मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि यहां पर समझ नहीं आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज मुझे क्या करना है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के 5-6 क्वेश्चन ही करने हैं, फिर आपका ये एक तरीके से ओवर हो जाएगा। क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहे कि अ टारगेट shown in figure consist of 3 concentric circle of radius 3, 7 and 9 centimeter respectively. A dart is thrown and lands on the target. What is the probability that the dart will land on the shaded region? देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अ टारगेट शोन इन द फिगर, एक फिगर ये दिया हुआ है, इसमें टारगेट को शो किया गया है जिसमें 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे 3 सर्कल है। ये पहला सर्कल हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है ना, 3 सर्कल्स। बोल रहे हैं कि जिनकी रेडियस, यानी कि रेडियस सबका अलग अलग है। एक का रेडियस देखो यहाँ पे जो पहला वाला है, अगर फर्स्ट जिसको मैं बोलूं तो इसका रेडियस दिया हुआ है 3। सेकंड वाले का अगर देखो यहाँ पर तो दिया हुआ है 7 O2B की, एंड थर्ड वाले का यानी कि जो C है इसका तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, ये थर्ड है, तो इसका तुम्हारा रेडियस दिया हुआ है 9, यहाँ लिखा हुआ है 9। ठीक है, तो सबका रेडियस गिवन है। बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो डार्ट है ना, उसको अगर तुम फेंकते हो तो वो कहाँ है, इस शेडेड रीजन में, इस वाले रीजन में, है ना, ये शेडेड रीजन है, तो इस वाले रीजन में आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो तुम्हें क्या करना होगा, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना होगा, है ना, एंड टोटल एरिया का, टोटल सर्कल का, यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल है इसका क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा, एंड देन तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले का, है ना, फर्स्ट जो सर्कल है, फर्स्ट सर्कल है ना, फर्स्ट सर्कल का मैं एरिया निकाल दूंगा। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ही रहेगा, इसकी रेडियस कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी कितना लिख सकता हूँ, 9 पाई लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई। वैसे ही एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल निकाल दो, है ना, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो सेकेंड सर्कल ये, इसका रेडियस कितना है 7, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई और 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 पाई, है ना, कितना आ गया 49 पाई, ये सेकेंड वाले का हो गया। अब निकाल दो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल ये है, ये तीसरा सर्कल है, और इसका रेडियस कितना गिवन है, 9 गिवन है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी पाई एंड 9 का स्क्वायर यानी 81 पाई। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 पाई। तो यहां पर तुमने फर्स्ट वाले का एरिया निकाल दिया, सेकंड का निकाल दिया एंड थर्ड का निकाल दिया। लेकिन हमें किसके नीड है, हमें नीड है इस शेडेड पार्ट की। तो शेडेड पार्ट को अगर ध्यान से देखो तो ये देखो, ये सेकेंड सर्कल है और ये फर्स्ट सर्कल है। तो अगर सेकेंड सर्कल के एरिया से मैं फर्स्ट सर्कल का अगर एरिया को माइनस कर दूं तो क्या शेडेड रीजन नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहीं तक तो है फर्स्ट वाला, है ना, और यहां तक है सेकेंड। तो सेकेंड में से अगर फर्स्ट को माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो क्या निकालेंगे, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन को निकालने के लिए सेकेंड जो सर्कल है, सेकेंड सर्कल के एरिया में से फर्स्ट सर्कल के एरिया को माइनस कर दो। तो सेकेंड सर्कल का एरिया कितना है, तो 49 पाई, और माइनस कर दो कितने को, 9 पाई को, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी कितना आ गया 40 पाई, है ना। यानी शेडेड रीजन जो आ गया वो कितना आ गया
40 पाई आएगा। अब देखो, अब तुम्हारा जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, वो सॉल्व भी हो गया बहुत ही इजी तरीके से। देखो, अब निकालना है तुम्हें, प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि शेडेड रीजन में क्या हो जाए, वो तुम्हारा लैंड करे। तो फॉर्मूला तुम जानते हो, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन और होल पार्ट ऑफ रीजन, है ना। तो स्पेसिफाइड पार्ट कितने हैं, 40 पाई, ठीक है ना, क्योंकि शेडेड रीजन कितने हैं, 40 पाई, उसका एरिया कितना है, 40 पाई। और होल पार्ट ऑफ रीजन कितना है, तो ये थर्ड वाला जो सर्कल है, थर्ड वाले सर्कल का जो एरिया होगा वही क्या होगा, होल एरिया, यानी होल पार्ट ऑफ रीजन होगा। तो होल पार्ट ऑफ रीजन यानी थर्ड सर्कल का एरिया कितना है, 81 पाई। कितना है, 81 पाई। क्लियर है। तो अब इसको क्या करना है, तुम्हें कट कर लेना है। जो कट करने पर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कट नहीं रहा है तो केवल पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 40/81। ये आंसर दिया होगा 40/81। ठीक है, बुक में। तो 40/81 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये कटने वाला नहीं था तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई पाई तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो 40/81 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन फिगर पॉइंट ए बी सी डी, ये फिगर है और इसमें पॉइंट बोल रहा है कि ए यानी ये पॉइंट, बी सी एंड डी, ए बी सी डी आर द सेंटर्स ऑफ 4 सर्कल्स। यहां देखो 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल एंड 4 सर्कल, 4 सर्कल है और इन चारों सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ए बी सी डी, ये है। बोला कि डेट ईच हैव अ रेडियस ऑफ लेंथ 1 यूनिट। बोला कि सबके ही रेडियस की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 यूनिट है। यानी कि अगर बात करें यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको रेडियस बोलते हैं, तो ये कितना है, 1 यूनिट का है। फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। ठीक है ना, रेडियस 1 यूनिट का है। तो ये भी हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या नाम है, रेडियस है, तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी हो जाएगा 1 यूनिट और ये भी हो जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि सभी क्या है, रेडियस है। इफ अ पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बोल रहा है कि अगर एक पॉइंट को सिलेक्ट करो रैंडमली फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर एबीसी, इस एबीसी में से, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम द शेडेड रीजन। अच्छा देखो, क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है ना, ये शेडेड रीजन है ना, शेडिंग की गई है, ये जो पार्ट है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट द पॉइंट विल बी चूजन, जो पॉइंट तुम चूज करो वो इस शेडेड रीजन से, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले क्या करो कि इस जो स्क्वायर ये बन रहा है ना, ये फिगर जो देख रहे हो, इस स्क्वायर का एरिया निकाल दो। तो देखो, ये जब 1 है, ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, 2 हो गया, 1 और 1 2, 1 1 2 1 1 2, यानी मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी साइड कितना है, तो साइड है 2, 1 + 1 2 हो गया, है ना। इधर भी देखो 2 2 2 सॉरी, तो कितना है, साइड है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 यूनिट स्क्वायर, 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर तुमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब जब तुमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया और इस शेडेड रीजन को निकालना है कि इस शेडेड रीजन का कितना होगा एरिया, तो क्या करोगे, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इस फिगर को, तो ये तुम्हारे क्वाड्रेंट्स हैं, है ना, ये क्वाड्रेंट्स, ये क्वाड्रेंट्स, ये क्वाड्रेंट्स और ये भी क्वाड्रेंट्स, है ना। तो कितने क्वाड्रेंट्स हैं टोटल, 4 क्वाड्रेंट्स। तो अगर कोई सर्कल है और उसमें तुम्हें क्वाड्रेंट्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है πr² / 4, है ना।
अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो इसका हम यूज करेंगे, है ना। टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हैं? 4 है। तो इस शेडेड रीजन को निकालने का मैं तो क्या कर सकता हूँ, पहले चारों का निकाल लेते हैं, देन माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट फॉर्मूला हो गया पाई 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। ये 4 to 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? पाई। कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो तुमने इस क्वाड्रेंट्स का जब एरिया निकाल दिया तो स्क्वायर में से इस क्वाड्रेंट्स के एरिया को माइनस कर दो। तो स्क्वायर कितना है? 4 यूनिट स्क्वायर माइनस में पाई, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा शेडेड एरिया का 4 माइनस पाई। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हो गया शेडेड जो रीजन है उसका हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर साइड के स्क्वायर 4 यूनिट, सो एरिया, ठीक है। चलो, तो 4 यूनिट माइनस पाई। अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन कितना है? 4 माइनस पाई, है ना, या 4 यूनिट स्क्वायर माइनस पाई। और टोटल होल रीजन कितने हैं? तो होल रीजन तुम्हारा ये आया था 4 यूनिट, 4 यूनिट यानी कि 4 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आंसर तुम्हारा 4 माइनस पाई अपॉन में 4 यूनिट, ठीक है। 4 माइनस पाई अपॉन में 4 यूनिट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, है ना। ऑलरेडी हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन जो हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के उसको डिस्कस किया है, एंड प्रीवियस वीडियो में भी हमने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि इन द फिगर बिलो, ये जो फिगर दिया हुआ है नीचे की तरफ, JKLM, है ना, JKLM इज ए स्क्वायर। बोल रहे हैं कि JKLM क्या है? एक स्क्वायर है विद साइड ऑफ लेंथ 6 यूनिट। ओके, यानी कि जो स्क्वायर है इसकी साइड गिवन है। तो यहां पर गिवन क्या है वो लिख लो, है ना। तो साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 6 यूनिट्स। ओके, पॉइंट ए एंड बी आर द मिड पॉइंट। बोल रहे कि पॉइंट ए एंड बी, यानी ये जो पॉइंट है ये देख रहे हो ए, और ये जो पॉइंट देख रहे हो बी, यहां पर जो पॉइंट है ए और बी पॉइंट, ये क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो एक चीज ध्यान रखो, किस पर मिड पॉइंट है? ए बी किस पर मिड पॉइंट है? तो LM, KL और LM पे, KL और LM पे। गिवन भी है साइड KLM, KL एंड LM रिस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट किस पे? तो लिखोगे AB जो है वो मिड पॉइंट है। AB is a midpoint. AB is a midpoint. Is a midpoint at KL and LM. KL and LM. क्लियर है? तो जब मिड पॉइंट है बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखो, मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच, है ना। तो मिड पॉइंट है, तो जब साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर की साइड जो है वो 6 यूनिट है, तो ये 6 है, तो KL भी क्या होगा? 6, LM भी क्या होगा? 6, MJ भी क्या होगा? 6। तो जब मिड पॉइंट है, यहां पर क्या है? AB मिड पॉइंट है, तो अब देखो K से A की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हाफ हो गया, तो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 और ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तुम यहां पर लिख सकते हो कि KA इक्वल AL इक्वल LB इक्वल BM इक्वल टू 3 यूनिट्स, ठीक है ना।
ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 3 यूनिट्स हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ अ पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बोल रहा है कि अगर एक पॉइंट को तुम सिलेक्ट करते हो रैंडमली फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल JAB। बोल रहा है कि अगर तुम कोई पॉइंट मान के चलो इसके अंदर चूज करते हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉइंट JAB इसके अंदर हो। ये जो देख रहे हो ना, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है JAB, इसके अंदर वो पॉइंट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ना का फॉर्मूला याद रखना होगा। किसके अकॉर्डिंग, तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन अपॉन में होल पार्ट ऑफ रीजन। तो स्पेसिफाइड यहां पर क्या है, ये ट्रायंगल का एरिया, और होल क्या है, ये स्क्वायर का। तो सबसे पहले मैं होल निकाल देता हूं क्योंकि होल निकालना इजी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो लिख दो यहां पर साइड स्क्वायर, और साइड कितना है, 6 यूनिट, तो 6 का स्क्वायर हो गया यानी 36 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट लिख दो, 36 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो ये तो आ गया तुम्हारा एरिया किसका, स्क्वायर का। अब हमें किसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल का, है ना, JAB का। अब JAB के ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर में से ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल है ना, ALB, ये वाला ट्रायंगल, फिर BMJ, ये वाला ट्रायंगल, और AKJ और J, ये वाला ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर दें तो ये जो ट्रायंगल है ना, बीच वाला ट्रायंगल AJB, इसकी वैल्यू हमें, इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल JAB दिया हुआ है तो JAB लिखते हैं, JAB, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, तो स्क्वायर का कितना है एरिया, 36, इसमें से माइनस कर दो किस किस के एरिया को, तो एरिया ऑफ ALB माइनस कर दो, फिर एरिया ऑफ BMJ एंड फिर माइनस कर दो इसमें से एरिया ऑफ JKA। ओके, ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहां पे जरूर लगा देना, ट्रायंगल लग जाएगा यहां पर, ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल JKA। चलो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये तो है 36 ही रहेगा, यानी यहां लिखता हूं 36, और माइनस करना है एरिया ऑफ ALB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ALB, तो ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 B into H, 1/2 B into H। यहां पर भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 B into H, और यहां पर भी हो जाएगा माइनस में 1/2 B into H, है ना। अब हमें वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। तो 36 तो 36 ही रहेगा, माइनस में 1/2 है तो 1/2 रहने दो। अब देखो किस ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला लिखा है, तो ट्रायंगल ALB, इस वाले के लिए, ALB के लिए। तो अगर ALB को तुम ध्यान से देखो, और तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हें इसका जब एरिया निकालना है तो 1/2 B into H होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस भी कितना है, 3, और हाइट भी कितना है, 3, बेस भी 3, हाइट भी 3, तो क्या हो जाएगा 3 into 3। क्लियर है। उसके बाद माइनस कर दोगे 1/2 B into H, ये किसके लिए है, कौन से ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल BMJ के लिए। तो BMJ देखो, BMJ, अब इसके लिए B into अगर H निकालोगे तो बेस हो गया 6, हाइट हो गया 3, तो 1/2 इंटू में बेस हो गया 6, देखो ये हो गया बेस, है ना, और ये हो गया हाइट।
तो 6 इंटू 3, फिर माइनस कर दो 1/2, कौन से ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल जे के ए। तो यहां पर देखो, यहां पर कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा हाइट 6 और बेस हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6। अब देखो कट हो जाएगा, है ना, कट कर सकते हो, तो ये तो हो जाएगा 36 माइनस में, ये नहीं कट होने वाला, तो 3 3 जा 9, 9/2 कितना आ जाएगा 4.5 माइनस में, यहां देखो 2 3 जा 6 हो गया एंड 3 3 जा 9, माइनस में 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस में 9 एंड 9 18, 18 एंड 4 19 20 22.5, तो 36 माइनस 22.5 कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा 23 एंड 3 26 एंड 10, यानी कि 13.5 और क्योंकि क्या नाम है आपका, ये स्क्वायर में है, एरिया निकाला है हमने, तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। ये किसका निकल गया, ये इस ट्रायंगल का AJB, है ना, या JAB कहिए, इसका आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया 13.5, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा, अब जो हमें यहां पर करना है वो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए अब फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन और अपॉन में होल पार्ट ऑफ रीजन। तो स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन कितना है 13.5, यहां लिख दो 13.5, है ना, और उसके बाद कितना है, तो टोटल, है ना, होल, तो होल कितना है आपका, स्क्वायर आया था, इस स्क्वायर का जो एरिया है तो वो कितना है 36 स्क्वायर यूनिट, तो कितना हो जाएगा 36, और यही आपका क्या हो गया आंसर 13.5 अपॉन में 36 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट दोनों लग जाए, तो 13.5 अपॉन में 36, ये आपका आया आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत ही इजी सा था। हमने क्या किया कि स्क्वायर का पहले एरिया निकाल दिया, स्क्वायर के एरिया निकालने के बाद इसका क्या गिवन था, लेंथ गिवन थी, और साथ में दिया हुआ था कि मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट है यानी कि हाफ हाफ हो जाएगा, तो 3 3 3 एंड 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना था, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था, तो उसके लिए हमने क्या किया कि स्क्वायर के एरिया में से ये जो ट्रायंगल है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रायंगल, इसके एरिया को माइनस कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमने इनका एरिया माइनस कर दिया और आपका आंसर आ गया 13.5 स्क्वायर यूनिट इस बीच वाले ट्रायंगल का एरिया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, जो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना, ज्योमेट्रिकल टर्म्स में, तो स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन और अपॉन में होल पार्ट ऑफ रीजन का फॉर्मूला पे हमने पुट कर दिया, और ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है कि इन द फिगर बिलो, ये फिगर दिया हुआ है नीचे, स्क्वायर डार्ट बोर्ड, है ना, ये जो डार्ट बोर्ड है कैसा है, स्क्वायर है, इज शोन द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक डार्ट है ना, स्क्वायर, तो इसमें जो लार्ज जो स्क्वायर है ना, इसका जो साइड है वो 1.5 टाइम्स है स्मॉलेस्ट साइड की। तो स्मॉलेस्ट जो स्क्वायर है उसका साइड गिवन नहीं है, तो मैं लेट कर लेता हूं, है ना, लेट साइड ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर इक्वल टू ए, है ना। मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट जो स्क्वायर है इसका साइड मैंने लेट कर लिया कि ए है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू ए, क्योंकि 1.5 टाइम्स है तो 1.5 इंटू ए, क्योंकि इसके 1.5 टाइम्स है, तो हमने ए में क्या किया 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इफ अ डार्ट इज नोन and lands on the large square, what is the probability that it will land in the interior of the smallest square? बोला कि अगर हम डार्ट एक फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डार्ट होगा इस स्मॉलेस्ट स्क्वायर में आएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो लार्जेस्ट स्क्वायर है इसका और स्मॉलेस्ट स्क्वायर है इसका, दोनों का एरिया फाइंड आउट करना होगा पहले। तो चलो, जब ये ए है ना, इस जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर का अगर साइड ए हो गया और जो लार्जेस्ट स्क्वायर है उसका हो गया 1.5a, 1.5 में से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5a हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। तो एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड कितना है, a, तो a का स्क्वायर हो गया, है ना, यानी लिख सकते हैं a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर है इसका एरिया हो गया a स्क्वायर। अब हमें लार्जेस्ट का निकालना होगा, तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला सेम, साइड स्क्वायर, है ना, और साइड स्क्वायर कितना है 1.5a, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 1.5 का हो जाएगा 2.25, 5 ऑफ 25 ठीक, 2.25 a स्क्वायर, 2.25 a स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है कि दैट इट विल लैंड इन द इंटीरियर ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर, यानी स्मॉलेस्ट स्क्वायर में वो लैंड करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकाल दो, फॉर्मूला आपको पता ही है, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन एंड होल पार्ट ऑफ रीजन। तो स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन कितना है, स्पेसिफाइड पार्ट है 2.25 a स्क्वायर, और ये तुम्हारा है एरिया, सॉरी गलत हो गया, ये तुम्हारा कितना है, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर आएगा, है ना, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन, क्योंकि किसमें बोला है, किसमें लैंड करना चाहिए, इस स्मॉलेस्ट में, तो ये ऊपर आएगा, तो स्मॉलेस्ट पे कितना है a स्क्वायर, एंड होल पार्ट ऑफ रीजन कितना है 2.25 a स्क्वायर, 2.25 a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया 2.25, ठीक है, ये हो गया आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आ गया 1/2.25। अब इसको चाहो तो तुम जीरो भी कर सकते हो ऊपर की तरफ, लेकिन इतना रहने दो, इतना काफी है। यहाँ पे भी तुम छोड़ सकते हो, ये भी तुम्हारा आंसर सही है। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। उसके बाद आप जिस भी बुक से चाहें उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को, या जो मैंने प्रोबेबिलिटी में भी कराया है। आपको टफ लेवल के भी क्वेश्चंस कराए हैं, इजी लेवल के भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। उन सभी का आप नोट्स बना लें ताकि रिवीजन करते टाइम पे आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था ये प्रोबेबिलिटी का। तो आज ये चैप्टर एक तरीके से क्लोज हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई डिमांड है कि इस चैप्टर को पहले स्टार्ट किया जाए तो उसको कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये चैप्टर आप स्टार्ट करिए, फिर वो मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं रैंडमली कोई भी एक चैप्टर उठा करके और आपसे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्लैश लाइट के हेल्प से। और ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही जल्दी से समझेंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना। तो चलो समझते हैं। बोला कि सपोज यू ड्रॉप अ टाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, सो इन फिगर बिलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, ठीक है। बोल रहा है कि सपोज करो तुमने एक टाई को ड्रॉप किया इस रेक्टेंगुलर जो रीजन है इसमें,
लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टाई कहां पर करे, इस सर्कल में आकर के और लैंड करे, है ना, जिसकी डायमीटर कितनी है 1 मीटर। तो डायमीटर ये है 1 मीटर। तो जब डायमीटर इसका 1 मीटर है तो रेडियस निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि अगर डायमीटर गिवन है 1 मीटर तो रेडियस के साथ इसका रिलेशन क्या होता है d/2, यानी कि 1/2, यानी कितना हो गया 0.5 एन मीटर। अब देखो बहुत इजी सा है, तुम सर्कल का क्या कर लो, एरिया फाइंड आउट कर लो। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो पाई रहने दो, आर यानी कि 0.5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 0.25 पाई, है ना, 0.25 पाई हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगुलर जो शेप है ना, इस रेक्टेंगुलर शेप का क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल क्या है, कुछ नेम नहीं दिया तो चलो रेक्टेंगल लिख दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है L इंटू बी। तो L कितना है 3 इंटू 2 कर दो, 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, है ना, और ये भी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है। अब क्या निकालना है, तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का क्या होता है स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन। तो स्पेसिफाइड पार्ट क्या है, ये सर्कल। तो सर्कल का कितना है 0.25 पाई, है ना, एंड मीटर स्क्वायर, चलो मीटर स्क्वायर लिख दो, मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि होल जो रीजन है वो कितना है 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल, यानी कितना बच गया 0.25 अपॉन में 6, 0.25 अपॉन में 6। अब इस 0.25 को अगर तुम चाहो 2 पाई हो जाएगा, 0.25 पाई अपॉन में 6। अगर तुम इसको चाहो 0.25 को तो इसको लिख सकते हो 1/4, क्योंकि 1 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा π/6। तो कितना हो गया, पाई में 1 से मल्टीप्लाई करो पाई, और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर π/24। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। विजिबिलिटी हो सकती है कि आपको ना हो क्लियर, फिर भी आप ने अगर इस वीडियो को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, नए लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।